हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सच्ची भक्ति भाव की एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि ऐसी भक्ति भी कोई कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक आनंदी बाई नामक लड़की थी। आनंदी बाई अपने माँ बाप के साथ रहती थी। तभी उसकी सगाई तय हो गई। सगाई होने के बाद उसके पति का स्वर्गवास हो गया। फिर उसके बाद उसने फैसला किया कि वो किसी और से शादी नहीं करेगी। उसके माता पिता ने दबाव डाला, रिश्तेदारों ने दबाव डाला, फिर भी उसने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। आनंदी बाई ने अपने माता पिता से कहा कि मेरा जन्म शादी करने के लिए नहीं, मेरा जन्म राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए हुआ है। आप मेरे लिए एक मंदिर बनवा दीजिए और उसमें राधा कृष्ण स्थापित कर दीजिए। आनंदी बाई के कहने पर उनके पिताजी ने ऐसा ही किया। एक मंदिर बनवाया जिसमें राधा कृष्ण को स्थापित कर दिया। अब आनंदी बाई सुबह शाम रात दिन बस राधा कृष्ण की सेवा करती रहती थी। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। आनंदी बाई अकेली रह गईं। अब आनंदी बाई सेवा करते करते कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उनने वृंदावन में एक प्लॉट लिया और वहाँ जाकर घर बनवाकर अपने राधा रानी और कान्हा जी को अपने साथ रखा। अब वो पूजा करती, सेवा करती, लेकिन उनका पूजा करते करते ऐसा भाव हो गया कि जब वो राधा रानी को तैयार करती थी, कान्हा जी को तैयार करती थी, तो उनके भाव में आता था। राधा रानी उनसे कहती थी मैं आज ये साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं आज ये लहंगा नहीं पहनूंगी। ऐसे ही कान्हा जी कहते थे मैया मैं आज ये नहीं खाऊंगा, मैया मैं आज ये नहीं खाऊंगा। तो ऐसे ही वह अपने राधा कृष्ण की, जो राधा कृष्ण जी कहते थे वही काम आनंदी बाई किया करती थी। तो आनंदी बाई तीर्थ यात्रा पे भी जाती थी और आनंदी बाई अपनी राधा रानी को कि अब मेरी राधा रानी को ये पहनना है, अब मुझे ये पहनना है, इस तरीके से जो वो कहते थे वही पहनाती थी। अब आनंदी बाई का जो मंदिर था, आनंदी बाई ने उसमें एक पुजारी रख लिया और वहाँ दर्शन करने एक सेठ आते थे। वो आनंदी बाई की ठाकुर जी देख के बड़े प्रसन्न होते थे। आनंदी बाई की सेवा देखते थे तो बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन मंदिर की सीढ़ी पर आनंदी बाई रो रही थी। तभी सेठ जी आए। उन्होंने पूछा क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या परेशानी है तुमको? तो आनंदी बाई बोली कि मैं राधा के लिए साड़ी लाई थी और मेरी राधा को वो पसंद नहीं आई। मेरी राधा को दूसरी साड़ी पसंद है, वो बहुत महंगी है, तो मैं वो साड़ी नहीं लाई, तो राधा ने साड़ी नहीं पहनी। ऐसा भाव देखकर आनंदी बाई का सेठ जी बोले ठीक है, मैं अभी ला देता हूँ, या फिर तुम ले आओ, मेरा नाम लिखवाया ना। आनंदी बाई गई और नाम लिखवाई। ऐसे ही अपने राधा कृष्ण की मनमानी सेवा करती थी। जो दोनों कहते थे कि आज मैं हलवा खाऊंगा तो हलवा, आज कचौड़ी खाऊंगा तो कचौड़ी। तो ऐसे आनंदी बाई सेवा किया करती थी। तभी कुछ दिन के लिए वह बाहर गईं और अपने राधा कृष्णा को अपनी बहन के यहाँ छोड़ गईं सेवा करने के लिए। तो वो बाहर गईं तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ एक दुकान पे गईं। उन्होंने सोचा मैं जाऊंगी तो मेरी राधा रानी के लिए कुछ लेके जाऊंगी। वो राधा को अपनी बहू मानती थी और कृष्ण को अपना बेटा। अब उन्हें दुकान पे उनके साथ एक नंदलाला भी रहते थे, मतलब एक छोटा बच्चा। अब उन्हें दुकान पे सारी दुकान के कपड़े खुलवा दिए, लेकिन उनको कुछ भी पसंद नहीं आया। दुकान वाला भी थक गया दिखाते दिखाते, लेकिन उनको कुछ भी पसंद नहीं आया। तभी वो वहाँ से उठ ही रही थी तो उनकी नज़र बाहर सड़क पे गई। वहाँ सड़क पे से एक वेश्या निकल रही थी जिसने बुर्का पहन रखा था और उसमें से उसकी थोड़ी साड़ी भी दिख रही थी। उसने बाहर देखा तो आनंदी बाई के चेहरे पे ऐसी हंसी आ गई जैसे उन्हें क्या मिल गया। दुकानदार भी देखकर सोचने लगा पता नहीं क्या मिल गया। तभी आनंदी बाई ने, जो लड़का साथ रहता था, उससे कहा नंदलाल चलो
ये जो तांगे में औरत जा रही है इसी के पीछे जाना है हमें। तांगा किया और उसके पीछे चल दी। अब वो तो वेश्या थी तो वो कोठे पे जाके रुक गई। अब आनंदी बाई भी पीछा करते करते कोठे पे पहुंच गई। तब वेश्या ने पूछा, माँ जी आप कौन हो और आप मेरे पीछे क्यों आई हो? मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तब आनंदी बाई बोली कि ये जो तुमने साड़ी पहनी है ये मेरी बहू को बहुत पसंद आई है और मुझे ये साड़ी अपनी बहू के लिए लेनी है। तो वेश्या बोली कि आप कैसी सास हैं, धन्य है वो बहू जो इसको आप जैसी सास मिली। आप साड़ी के पता करते करते एक कोठे पर आ गई। तो बोली नहीं, मेरी बहू को तो यही पहननी है, उसने कहा मैं यही पहनूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ जी आप बैठिए। तब माँ जी ने पूछा ये तुमने कहाँ से ली? तब वेश्या ने जवाब दिया, मेरा अमृत शहर में एक प्रेमी रहता है जो वो मुझसे मिलने आया करता है। ये साड़ी उसी ने मुझे ला के दी, मैं आपके लिए भी मंगा दूंगी। तब आनंदी बाई बोली कि ये पैसे लो और मैं आपको अपना एड्रेस दे के जा रही हूँ, वहाँ पे आप ये साड़ी मेरी बहू के लिए 2 थान मंगवा देना। मेरा लाला भी पहन लेगा, मेरी बहू भी पहन लेगी। अब उनने पूछा आपकी बहू का क्या नाम है? तब माता बोली मेरी बहू का नाम राधा है। अच्छा वो कहाँ की हैं? तो आनंदी बाई बोली वो बरसाने की हैं, वृषभान जी की पुत्री हैं। और आपके शहजादे का क्या नाम है? तब आनंदी बाई जी मुस्कुरा कर बोली मेरे शहजादे का नाम कृष्ण है। तब वेश्या को समझ में आया। वेश्या माता की चेहरा देखती रही। बोली धन्य है वो बहू जिसको आप जैसी सास मिली। बोली माँ जी ये पैसा आप रख लीजिए और मेरी तरफ से भेंट समझकर मैं आपको ये साड़ी पहुँचा दूँगी। तब माता बोली नहीं, आप बताओ कितने की है, मैं अपनी राधा के लिए ले रही हूँ, मेरी राधा यही साड़ी पहनेगी। तब माता जी कुछ पैसे दे गईं। फिर वृंदावन पहुँची तो वृंदावन में अपने बहू बेटों से मिली। अब बहू बेटे ने माता जी को सपने में कहा, माता तुम तो हमें छोड़ के चली गई और इस पुजारी ने मुझे तुम्हारे पीछे हलवा भी नहीं खिलाया। तो राधा कृष्ण ऐसी लीला करते थे उनके साथ। जब माता जी ने पता किया तो पता चली कि 3 दिन से उनको हलवा का भोग ही नहीं लगा। तब आनंदी बाई जी ने पुजारी को डांटा और आनंदी बाई ने खुद हलवा बना के भोग लगाया। वो वृद्ध हो रही थी तो इसकी वजह से उनको पुजारी की मदद लेनी पड़ती थी। एक दिन शीतकाल जाड़े थे, पुजारी शयन कराने गया। पुजारी जी ने कान्हा को रजाई नहीं उड़ाई, तभी आनंदी बाई भी सोने चली गईं। तभी आनंदी बाई के सपने में कृष्ण ने आके कहा, मैया इस पुजारी ने मुझे रजाई नहीं उड़ाई, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आनंदी बाई नीचे आई, उनका कमरा ऊपर था। उनने देखा तो सच में कृष्ण को रजाई नहीं उड़ाई थी। आनंदी बाई ने कृष्ण को रजाई उड़ाई, ऊपर चली गईं। ऐसे ही कुछ दिन बाद जिस साड़ी की वो कह के आई थी उस इंसान ने साड़ी भेज दी और उसने लिखा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये आपके बहू बेटे के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो वो साड़ी ही माता जी ने अपनी राधा रानी को पहनाई। तो देखिए भाव, एक वेश्या की साड़ी राधा रानी ने पहनी। फिर कुछ दिनों बाद ऐसे सेवा करते करते आनंदी बाई बीमार हो गई। 8 दिन तक वो कमरे से नीचे नहीं उतरी, इतनी बीमार हो गई। फिर 8 दिन बाद हुआ क्या, वो राधा कृष्ण को बहू बेटा मानती थी। राधा कृष्ण जी ऊपर कमरे में गए। उन्होंने कहा माँ तबीयत ठीक नहीं है। तो आनंदी बाई बोली नहीं तुम मुझे मत छूना, मैं 8 दिन से नहीं नहाई हूँ, तुम मुझे मत छूना, मैं 8 दिन से नहीं नहाई, ऐसा कहने लगी। बाहर जो दर्शन करने आते थे और जो उनके सेवक थे वो सोचने लगे कि आनंदी बाई जी के दिमाग पे असर हो गया है, वृद्ध भी हैं, शायद बीमारी की वजह से ऐसे कर रही हैं। जिस दिन उनने ऐसा कहा उसके दूसरे दिन ही आनंदी बाई जी सुबह उठकर
अपने बहू बेटा की सेवा में आ गए। तो फिर सबने कहा कि साक्षात राधा कृष्ण गए थे। तो राधा कृष्ण जी उनके पास गए और उन्होंने उनको ठीक कर दिया। ऐसे ही पूरी ज़िंदगी उन्होंने राधा कृष्ण की सेवा में लगा दी। 1993 में आनंदीबाई जी का स्वर्गवास हो गया। तो इस तरीके से थी आज की सच्ची घटना। आज की घटना आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।